टिकैत साहब ने दिया था, क्या वाकई ट्रैक्टर तैयार थे? पहुंचते आप लोग? किसान एक आवाज पे, पूरी देश का किसान टिकैत साहब की एक आवाज पे, उत्तर प्रदेश और देश के चारों तरफ से ट्रैक्टर चलना शुरू हो जाएंगे। ये बात बिल्कुल हिंदू धर्म की, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाली यात्रा है, निकाल के देख ले और टिकैत साहब ऐलान कर दे। हमारे देश में जो धर्म की अफीम चटाई जा रही है, हमारे देश के किसानों को। शोभा यात्रा में कौन सी एमएसपी बट रही थी? मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों को जागरूक करना टिकैत साहब का काम बनता है, धर्म बनता है। जब लोकतंत्र में सिर्फ धर्म की चटनी चटाई जा रही हो, धर्म की अफीम खिलाई जा रही हो, लोगों को उनका फायदे और नुकसान न बता के उनको हिंदू मुसलमान में लड़ाया जा रहा हो, इनको हिंदू मुसलमान का फंटा हमारे किसानों में नहीं। हिंदुओं को एक आदमी को तैयार किया, उसे उकसाया और उसने एक जात धर्म को गालियां दी और काफिला लेके जा रहे थे। इनका क्या था? दूसरे धर्म को उकसा के और हिंदुओं को मरवाना, इनका ये काम था। और फिर भी आसानी से चुनाव जीत जाते। इन्हें लगता है कि अगर हिंदू और मुसलमान लड़ते रहेंगे, हिंदू हमें वोट देते रहेंगे और मुसलमानों को हम गाली देते रहेंगे। बस अभी तो मुजफ्फरनगर का कांड देख रहे हो, एक टीचर जो थी उसने एक मुस्लिम लड़के को और हिंदू लड़कों से चाटे लगवाए। ये क्या था? ये कौन सी ट्रेनिंग थी और कहाँ से ट्रेनिंग लेके आए? और वहाँ नरेश टिकैत जी ने जाकर दोनों बच्चों को पकड़कर वहाँ गले मिलवाया और भाईचारा बढ़ाया और वो पूरे मुजफ्फरनगर में जो संदेश दिया गया। तो मुझे बताओ कि कौन से देश में, कौन से धर्म में और टीवी पे बैठ के मुसलमानों को कटमुल्ला बोला जाता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलता है कि नहीं बोलता? हमारे बच्चों को क्या संदेश जाएगा? घरों में टीवियाँ चलती हैं, बच्चों, हिंदू बच्चे हो, मुसलमान बच्चे हो, उनमें क्या संदेश जाएगा? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और महात्मा गांधी, उनको भी अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा था, उनको भी आंदोलनजीवी कहा था। तो हमें कोई अफसोस नहीं है कि ये अंग्रेजों की औलाद अगर हमें आंदोलनजीवी कहा। आपकी जुबान पे ये भारतीय जनता पार्टी क्यों रहती है? अब मामला मुजफ्फरनगर का हो या हरियाणा का, आपने लगातार तो भारतीय मैं जनता पार्टी। नहीं। तो 28 तारीख की यात्रा शांतिपूर्ण तरीके से हो गई है, प्रशासन की निगरानी में हो गई है। लेकिन इसी बीच जो राकेश टिकैत के भाषण थे उस पर काफ़ी चर्चा हो रही है कि क्या टिकैत जो है वो अब हर एक मामले में उन्हें आंदोलन ही करना है, क्या वो मौका तलाशते हैं? ये तमाम सवाल है। इसी पर हम बात करेंगे। जिस तरह से राकेश टिकैत ने महापंचायत में जो भाषण दिया, जो उन्होंने ट्रैक्टर की धमकी देते हुए कहा कि साहब अगर वहाँ पर पंचायत निकली, अगर यात्रा निकली तो हम जो है 4 लाख ट्रैक्टर भी हैं, 25 लाख किसान भी है, आ जाएंगे। क्या ज़रूरी है हर चीज़ में टांग अड़ाना? देखो, टांग नहीं अड़ाई जाती है। लोकतंत्र को मजबूत करना इसी को कहते हैं, किसानों को जागरूक करना इसी को कहते हैं। हमारे देश में जो धर्म की अफीम चटाई जा रही है, हमारे देश के किसानों की इतनी समस्याएं हैं देश के अंदर कि उनको अपनी एमएसपी नहीं मिल रही, उनका कोई भी फसल सही से रेट पे नहीं जा रही है। यूरिया खाद के साथ एक ऐसा ये एक लगेज दे देते हैं। शोभा यात्रा में कौन सी एमएसपी बट रही थी? मैं ये कह रहा हूँ कि किसानों को जागरूक करना टिकैत साहब का काम बनता है, धर्म बनता है। जब लोकतंत्र में सिर्फ धर्म की चटनी चटाई जा रही हो, धर्म की अफीम खिलाई जा रही हो, लोगों को उनका फायदे और नुकसान न बता के उनको हिंदू मुसलमान में लड़ाया जा रहा हो, तो टिकैत साहब का एक राष्ट्र का नेता होने के और किसान नेता होने का एक सबसे बड़ा उन्हें हम गौरव मानते हैं कि वो उस टाइम किसानों को अपनी फसल की तरफ, अपनी लड़ाई न लड़ने की तरफ, देश के भाईचारे की तरफ ले जाने का जो काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। और सरकार जो ये यात्राएं निकालना या सरकार जो काम कर रही है वो सिर्फ चुनावी एजेंडा है। लाभ कहीं से कोई किसी गरीब को, किसी व्यापारी को, किसी देश के नौजवान को कहीं पहुंचने वाला नहीं है। इसलिए टिकैत साहब को समय समय पर ये सब करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? कि आज देश अंधकार में जा रहा है। कहीं अगर कोई तारा दिखाई दे रहा है चमकता हुआ किरण का, तो सिर्फ टिकैत साहब है कि वो बोल जाते हैं। बोलना सही है, बोलना चाहिए, और बोलने से लाखों करोड़ों किसान देश का समझता है, और समझता है तो फिर दोबारा हर किसान। आरोप लगता है कि इनके ट्रैक्टर जो है वो मुसलमानों के लिए निकल आते हैं। वैसा कोई मुद्दा होगा तो टिकैत नजर नहीं आएंगे। मुसलमानों के लिए टिकैत साहब वहाँ नहीं गए जब किसानों के ऊपर इन्होंने गाड़ी चढ़ाई? वहाँ नहीं गए। जहाँ किसान मरता है वहाँ नहीं जाते हैं। जब किसानों के साथ अन्याय होता है तो नहीं। इसमें यही तो एक तारीफ की बात है कि हम इन किसानों के मामले में कभी भी कोई हिंदू मुसलमान नहीं देखता। इन्होंने हमारे बॉर्डर पे खूब करके देख लिया, टीकरी बॉर्डर पे करके देख लिया कि जी ये तो जाट बैठे हैं, ये तो वो बैठे हैं। तो ये इनको हिंदू मुसलमान का फंटा हमारे किसानों में नहीं मिलता। और कहीं ये अभी क्या हुआ,
तुम्हारे पंजाब में, वहाँ देखा हरियाणा में क्या हुआ। इन्होंने किसी भी कीमत पे हिंदुओं को मरवाने की जो साजिश रची थी वो उसमें ये नाकाम हो गए। हिंदुओं को एक आदमी को तैयार किया, उसे उकसाया और उसने एक जात धर्म को गालियां दी और काफिला लेके जा रहे थे। इनका क्या था, दूसरे धर्म को उकसा के और हिंदुओं को मरवाना, इनका ये काम था। और फिर भी आसानी से चुनाव जीत जाते क्योंकि हिंदू मुसलमान का इनका, देखो मुसलमानों ने इतने लोगों को मार दिया। इनका ये काम था कि जैसे हमारे सीमा पे जवान मारे गए थे, अब की बार हिंदुओं को मरवाते और हिंदुओं की लाशों पर रोटी सेकते। इनका ये काम था, तो वो फेल हो जो गया। भाषण टिकैत साहब ने दिया था, क्या वाकई ट्रैक्टर तैयार थे, पहुंचते आप लोग? किसान एक आवाज पे, पूरी देश का किसान टिकैत साहब की एक आवाज पे, उत्तर प्रदेश और देश के चारों तरफ से ट्रैक्टर चलना शुरू हो जाएंगे। मेवात बिल्कुल पहुंच जाते, बिल्कुल अगर पहुंच 28 में यात्रा निकली। बिल्कुल पहुंच जाते। और नहीं तो सरकार को मैं कहता हूं किसी दिन करके देख ले यात्रा ऐसी ऐसी जो हिंदू धर्म की, हिंदू और मुसलमान को लड़ाने वाली यात्राएं निकाल के देख ले और टिकैत साहब ऐलान कर दे। तो आप मतलब यात्रा के विरोध में क्यों हैं? मुझे यात्रा के विरोध में नहीं हूं मैं देश को बचाना है। देश को जो धर्म में लड़ाया जा रहा है, जो हिंदू और मुसलमान के भाईचारे का जो फायदा, मतलब ये नुकसान कर रहे हैं देश को कि जो हिंदू और मुसलमान को लड़ा रहे हैं, जो भाईचारे का है उसका इनको लगता है कि अब हम चुनाव हार गए। अगर हिंदू और मुसलमान एक प्लेटफार्म पे आ गया, एक साथ आ गया, तो भारतीय जनता पार्टी को डर लगता है कि मैं चुनाव हार गया, मैं गया काम से। इन्हें लगता है कि अगर हिंदू और मुसलमान लड़ते रहेंगे, हिंदू हमें वोट देते रहेंगे और मुसलमानों को हम गाली देते रहेंगे, बस ये दिखाना है सिर्फ इनको, करना कुछ नहीं। किसान जैसे कहते हैं, किसान आमतौर पर आप देखो आंदोलन जब होता है कहता है इस देश का हर एक मुद्दा हमारा मुद्दा है, बात सही है। लेकिन अब जिस तरह से आप मान लीजिए कि नफरत के खिलाफ वहाँ महापंचायत हुई, वहाँ पर टिकैत साहब बोले, आगे जो ये जो रैलियाँ होती हैं, चुनावी रैलियाँ होती हैं, इनमें नेता भड़काऊ भाषण देते हैं, अलग अलग पार्टियों के हो सकते हैं, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो क्या किसान इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे कि वहां पर भी वो ट्रैक्टर लेके पहुंचे कि भाई ये चीज़ गलत है, एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति? देखो, भड़काऊ भाषण देंगे वो तो तब की बात है। अभी तुम मुजफ्फरनगर का कांड देख रहे हो। एक टीचर जो थी उसने एक मुस्लिम लड़के को और हिंदू लड़कों से चाटे लगवाए। ये क्या था? ये कौन सी ट्रेनिंग थी और कहाँ से ट्रेनिंग लेके आई थी? ये कहाँ से माइंड इनके अंदर आता है? तो ये झगड़े का एक कारण नहीं था क्या? ये उन्माद फैलाने का कारण नहीं था? और वहाँ नरेश टिकैत जी ने जाके दोनों बच्चों को पकड़ कर वहाँ गले मिलवाया और भाईचारा बढ़ाया और वो पूरे मुजफ्फरनगर में जो संदेश दिया गया है, तो ये क्या था? उसी मुजफ्फरनगर को उसी समय फिर एक बार दिखाने का जो इनका प्लान था वो नरेश टिकैत जी ने और राकेश टिकैत जी ने फेल कर दिया इनका, क्योंकि ये चाहते थे किसी भी तरीके से देखो, भारतीय जनता पार्टी का लड़ाने का जो फार्मूला है वो बहुत तगड़ा है। सिर्फ वो काम करती है तो सिर्फ देश को बांटने और लड़ाने के, आपस में कैसे लड़े लोग। मुजफ्फरनगर में आपको पता है, जाटों और गुजरों में झगड़ा करवा दिया, ठाकुरों में और जाटों में झगड़ा करवा दिया, और मेहर भोज जी को लेकर के गुजरों में ठाकुरों में झगड़ा करवा दिया। इनका ये फार्मूला क्या है? तो आपकी जुबान पे ये भारतीय जनता पार्टी क्यों रहती है? अब मामला मुजफ्फरनगर का हो या हरियाणा का, आपने लगातार भारतीय जनता पार्टी नहीं तो मैं क्या कहूँ कि राहुल गांधी ने झगड़ा करवा दिया, या मैं ये कहूँ कि मायावती जी ने झगड़ा करवा दिया, या मैं ये कहूँ कि अखिलेश जी ने झगड़ा करवा दिया? ये कहूँ क्या? भारतीय जनता पार्टी को महारत हासिल है भाई इस मामले में। तुम मुझे बताओ, ये इतने जो चल रहा है मामला हिंदू मुसलमान को, तुमने टीवी की डिबेट देखी है कभी? मैंने तो नहीं देखी, लेकिन मैं मोबाइल पे देखता हूँ। मुझे बताओ कि कौन से देश में, कौन से धर्म में और टीवी पे बैठ के मुसलमानों को कटमुल्ला बोला जाता है? भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोलता है कि नहीं बोलता? किसने बोला? संबित पात्रा ने 36 बार बोला, आप गूगल करके देख लो, 36 बार संबित पात्रा ने बोला। तुम मुझे ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी का एक एंकर है जो सुदर्शन चैनल पे चलता है, वो खड़े होके और टीवी डिबेट पे बोलता है, बीच डिबेट में एंकर कि कटमुल्ले हैं ये। हमारे बच्चों को क्या संदेश जाएगा? घरों में टीवियाँ चलती हैं, बच्चों, हिंदू बच्चे हों, मुसलमान बच्चे हों, उनमें क्या संदेश जाएगा? वो क्या समझता है कि मैं पाकिस्तान में रह रहा हूँ? ऐसा नहीं है। देश में सरकारें आएंगी, वो सरकारें भी आएंगी जो हिंदुस्तान को एक सूत्र में बांधना चाहती हैं, तो इन पे कार्रवाइयाँ होंगी।
ये सरकार सिर्फ उन्हें पैसे देके, कुछ लालच देके देश को बंटवारे में लगी है। हिंदू मुसलमान को लड़ाना चाहती है, ठाकुर ब्राह्मण को लड़ाना चाहती है, गुर्जर और ठाकुर को लड़ाना चाहती है। लड़ाने में ये सत्ता में रहते हैं। आपको क्या लगता है जो महापंचायत हुई थी, क्या वो मेन वजह रही जो शांतिपूर्ण तरीके से आज बिल्कुल हुआ? बिल्कुल मेन वजह रही। अच्छा, बिल्कुल मेन वजह रही। और भारतीय जनता पार्टी जब भी उस पजामे में और औकात में रहेगी जब भारतीय किसान यूनियन समय समय पे ऐसे अपने एजेंडे चलाएगी कि हम देश को एक सूत्र में रखेंगे, किसानों को हम भिड़ने नहीं देंगे, लड़ने नहीं देंगे और हम देश को बंटने नहीं देंगे। क्योंकि अब पार्टियां बैकफुट पे हैं, या यूं कहो कि विपक्ष मजबूत नहीं है। तो अब जो धर्म बनता है वो देश के लोगों को बनता है, सामाजिक संगठनों को बनता है और देश के किसान लीडरों को बनता है, किसानों को बनता है कि देश को बचा के रखें और देश को विभाजन ना होने दें। देश में जो गलत गतिविधियां हैं उन पर किस तरीके से नियंत्रण पाया जाए, ये पूरे देश के सभी लोगों का धर्म बनता है। जल अभिषेक करने गए ना तो जलसा अभिषेक करो ना, वो तो सब करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? ये किसने मना किया? फिर आपको क्या दिक्कत थी? अरे तो दिक्कत हमें जल अभिषेक से नहीं है ना, किसी को दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ इतना है कि आप किसी को चैलेंज मत करो, आप किसी की बहन और बेटियों को गाली मत दो, क्योंकि ये देश की बेटियां सबकी बेटियां हैं। चाहे बेटियां वो पायलट बन रही हों, चाहे बेटियां नेवी में जा रही हों, चाहे वो बेटियां कहीं भी जा रही हों, लेकिन आपका जो आप कर रहे हो वो बेटियों को नंगा घुमाने का काम कर रहे हो। चाहे वो मणिपुर का हो, चाहे तुम्हारे अलीगढ़ का हो, चाहे तुम्हारा बुलंदशहर का कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर का हो, मोदी नगर का हो, जो बेटियों के साथ आप कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। वो हम चाहते हैं कि ना हो। अरे तुम जल चढ़ाओ, तुम समाधि लो, तुम वहाँ पूजा करो, तुम अर्चना करो, तुम कुछ भी करो, इसके लिए कौन तुम्हें मना कर रहा है? लेकिन जो तुम बेटियों के साथ अत्याचार और अन्याचार करते हो, जो बेटियों आज पूरी दुनिया में भारत का सर नीचे हुआ है, जो मणिपुर की घटना थी उसको देख के, ऐसा पूरे हिंदुस्तान में तुमने कभी देखा? ऐसा देश में कितने भी राजा रहे हों, 500 साल 2 साल 2000 साल पुराने रहे हों, लेकिन ये हमारी महिलाओं के साथ लगता था। हमें इतिहास में पढ़ाया जाता है कि हमारे स्तन ढकने का टैक्स लगता था, ये लगता था, लेकिन ऐसा इतिहास में कभी नहीं देखा है हमने कि जो जैसा चीर हरण बेटियों का वहाँ कराया गया और वहाँ का राज्यपाल, वहाँ का मुख्यमंत्री बेकार कर दिए गए, किसी काम के नहीं। पूरा का पूरा जो संभाले हुए चार्ज था वो गृह मंत्री था, और गृह मंत्री के नेतृत्व में जो तांडव हुआ है मणिपुर में, वो देश को शर्मसार किया उसने। पर अब गलत के खिलाफ जो है किसान लट गाड़े हुए हैं, वो खड़ा होगा भाई। ये आप इतिहास निकाल के देख लो ना, जब कुर्बानी देश पे दी, जो 42 मरे थे जब RDX आई थी, 42 टकरा के मरे थे, गाड़ी बम विस्फोट से उड़ाए गए थे, उनमें कौन था? सीमा पे जो मरते हैं वो डेथ बॉडियाँ कहाँ आती हैं? जब कहीं मुठभेड़ होती है, कहीं पुलिस मरती है, उसकी डेथ बॉडियाँ किसकी होती हैं? जब भी कहीं देश में कोई देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कहीं मामला आता है और वो कुर्बानी देता है, वो कौन होता है? सब किसान के बच्चे होते हैं। तो ये पीड़ा, ये दर्द जो किसान के ज़्यादा है, और किसान का जो योगदान इस देश में है, मोदी जी की सुरक्षा में कौन लगा है? इतिहास निकाल लो रिकॉर्ड। मोदी जी 8,500 का जो 8,500 करोड़ का हवाई जहाज पे चल रहे हैं, वो कहाँ से आया है? वो सब किसान के खून पसीने से आया है। 12 करोड़ की गाड़ी पे चल रहे हैं, वो कहाँ से आया है? जो पार्लियामेंट बनवाने का 20,000 करोड़ का जो इनका प्रोजेक्ट चल रहा है, वो कहाँ से आया है? सब किसानों के खून पसीने का है। लेकिन किसान आज दुखी है, आज रो रहा है, लेकिन ये सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान लड़ा के देश के सारे आंकड़े, फर्जी आंकड़े दिखा रहे हैं, सिर्फ अपने फायदे में दिखा रहे हैं। और जो सही NCRB की रिपोर्ट आई है, आप उसे देख लो ना उठा के। सबसे ज़्यादा इतिहास में अगर कहीं घोटाला हुआ है तो इस सरकार में हुआ है। एक आखिरी सवाल, जो ये आंदोलन जीवी का जो टैग लगाया जाता है आपके ऊपर के, मुद्दा चाहिए, ढूंढ के निकालते हैं, कुछ ना सही तो यही सही। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और महात्मा गांधी, उनको भी अंग्रेजों ने आतंकवादी कहा था, उनको भी आंदोलनजीवी कहा था। तो हमें कोई अफसोस नहीं है कि ये अंग्रेजों की औलाद अगर हमें आंदोलनजीवी कहें। कहते रहे, देश बचाना एक एक किसान का फ़र्ज है, एक एक नौजवान का फ़र्ज है, और हम देश बचाते रहेंगे और देश के लिए लड़ते रहेंगे। हम किसी बेटी की आबरू नहीं लुटने देंगे, हमारा अपनी जान हमें लोगों को अपनी देनी पड़े। ये कहते रहे, पंचायतें होती रहेंगी और जिले जिले में होंगी, कस्बे कस्बे में होंगी, गांव गांव में होंगी।